शहर के एक शांत और साफ सुथरे मोहल्ले में एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे। पिता हामिद, माँ आयशा और उनके 2 बच्चे अली और मरियम। पिता हामिद एक छोटी सी दुकान में काम करते थे, जहां वे दिन भर मेहनत करते, पर उनकी आमदनी बहुत कम थी। फिर भी वे कभी अल्लाह की निगाहों में शिकायत नहीं करते थे। 5 वक्त की नमाज, रोजाना दुआ और बच्चों को दीन की शिक्षा, यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। पिता अक्सर अपने बच्चों से कहते, बेटा अली, बेटा मरियम, याद रखना, झूठ से हमेशा बचकर रहना। झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। एक झूठ 100 दुखों का दरवाजा खोल देता है। अल्लाह सच्चे लोगों से प्यार करता है। अली सिर हिलाकर हां अब्बू कह देता, लेकिन उसके दिल में इन बातों की गहराई कम ही उतरती थी। उसकी उम्र अब 14 साल हो चुकी थी। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसे दिखावा पसंद था। वो चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे अमीर समझें, उसे खास माने। उसके दोस्त समीर और इमरान अमीर परिवारों से आते थे। वे महंगे कपड़े पहनते, अच्छे मोबाइल रखते और स्कूल में अक्सर दिखावा करते। अली के पास तो साधारण से कपड़े और पुराना बैग ही था। एक दिन स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से पूछा, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? बच्चे एक एक करके जवाब देने लगे। मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरे पापा इंजीनियर हैं, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। जब अली की बारी आई तो उसे अचानक शर्म महसूस हुई। उसे लगा कि अगर उसने सच बोल दिया कि उसके पिता एक छोटी दुकान में काम करते हैं तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वो झिझका और फिर बोला, मेरे पापा एक बड़े व्यापारी हैं। टीचर मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। लेकिन अली के भीतर कुछ हलचल सी मच गई। उसने जीवन में पहला झूठ बोला था, मामूली झूठ, लेकिन वही झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बनने वाला था। उस दिन के बाद अली को लोगों ने एक अमीर व्यापारी का बेटा समझना शुरू कर दिया। दोस्त उससे अलग नजर से बात करने लगे। अब वे उम्मीद करते थे कि अली पार्टी देगा, अच्छे फोन लाएगा, ब्रांडेड चीजें पहनेगा। झूठ को छुपाने के लिए अली को अब नए नए झूठ बोलने पड़ते थे। घर में उसके माता पिता को कुछ पता नहीं था। वे उसके लिए दुआ करते रहते कि अल्लाह उसे कामयाब बनाए। माँ हर रोज प्यार से पूछती, बेटा स्कूल कैसा रहा? सब ठीक है अम्मी, वो झूठ बोलकर जवाब देता। पिता उसे समझाते, बेटा तुम जैसा भी हो हमें सच ही बताना, सच में ही बरकत है। लेकिन अली के कानों तक ये बातें पहुंचकर भी उसके दिल को नहीं छू पाती थी। कुछ दिन बाद स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। कक्षा में बच्चों को उनके माता पिता के पेशे के आधार पर मंच पर बुलाया जाना था। जब अली का नाम आया तो टीचर ने कहा, आज हमारे बीच एक बड़े व्यापारी के बेटे अली के पिता भी आने वाले हैं। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अब्बू तो नहीं आएंगे, वे तो दुकान में काम करते हैं, उसने सोचा। वो घर आया तो उसने झूठ बोला, अम्मी कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, बहुत जरूरी है कि अब्बू आए, नहीं आए तो मुझे निकाल दिया जाएगा। माँ पहले तो परेशान हुई, मगर बोली, अल्लाह मालिक है, अब्बू जरूर आएंगे। अगले दिन पिता हामिद अपनी साधारण सी पोशाक में डरते सहमे स्कूल पहुंचे। मंच पर उन्हें बुलाया गया। जब बच्चों और टीचर्स ने एक आम सादा कपड़े पहनने वाले आदमी को देखा तो सब हैरान रह गए। टीचर ने धीरे से पूछा, आप एक बड़े व्यापारी हैं? पिता ने हैरानी से उत्तर दिया, नहीं बहन जी, मैं तो एक छोटी दुकान में काम करता हूं। मेरा बेटा झूठ बोला क्या? यह सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। सब छात्रों की नजरें अली पर टिक गईं। कुछ हंसने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसका झूठ सबके सामने आ चुका है। उसका सिर शर्म से झुक गया। वो भागकर बाथरूम में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। स्कूल के बाद पिता घर पहुंचे तो बहुत दुखी थे। उन्होंने अली को पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? अली रोते हुए बोला, अब्बू मुझे शर्म आती थी कि हम गरीब हैं, मुझे डर लगता था कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है,
गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूल यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सच्चाई हमें जन्नत की ओर ले जाती है और झूठ हमें जहन्नम की ओर ले जाता है। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुमने सच कहा होता तो शायद कुछ लोग हंसते, मगर अल्लाह तुमसे खुश होता। अब दुख इसलिए ज्यादा है क्योंकि तुमने झूठ का सहारा लिया। अली को उस दिन पहली बार अल्लाह की सजा का एहसास हुआ, जो लोगों की हंसी से ज्यादा दर्दनाक थी। रात में अली ने अल्लाह से तौबा की। उसने सजदा करके रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद अली बदल गया। उसके दोस्त जो उससे दूर हो गए थे, वो धीरे धीरे उसकी सच्चाई और अच्छे व्यवहार से प्रभावित होने लगे। टीचर भी उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुई। कुछ महीने बाद वही अली स्कूल का सबसे सच्चा और नेक छात्र बन गया। उसने अपने जीवन से एक बड़ा सबक सीखा था। झूठ थोड़ी देर की सुविधा देता है, पर सच पूरी जिंदगी की इज्जत देता है। झूठ हमेशा परेशानी और शर्मिंदगी लाता है। सच चाहे कड़वा हो, लेकिन वो हमें अल्लाह के करीब लाता है। दिखावा कभी सुकून नहीं देता। अपने हाल में शुक्र करना ही असली अमीरी है। अल्लाह सच्चे लोगों से प्यार करता है।